दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में ड्यू के प्रोफेसर धनंजय जोशी, प्रोफेसर संजय रॉय, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर BN मिश्रा, प्रोफेसर राजीव रंजन द्विवेदी और प्रोफेसर उमेश पाठक, नित्यानंद तिवारी मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने डांस भी किया और साथ ही सभी प्रोफेसर ने कार्यक्रम के मौके पर स्पीच दी। पढ़ाई को लेकर बच्चों को अहम जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में सभी टीचर्स को भागवत गीता भेंट भी की गई। आपको बता दें कि पुस्तक डॉक्टर आस्था पांडे द्वारा लिखी गई है और यह उनकी दूसरी पुस्तक है। पुस्तक के बारे में डॉक्टर आस्था पांडे ने पूरी जानकारी दी है और साथ ही सभी प्रोफेसर ने आस्था पांडे को बधाई दी है। कार्यक्रम में सभी ने क्या कुछ कहा, देखिए यह पूरी रिपोर्ट। दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में जो नवांकुर छोटा सा एक पौधा लगा, उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे विद्यार्थी, गणमान्य जन पहुंच चुके हैं। हम आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसको आप एक फ्यूजन, एक संगम कह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आस्था पांडे है और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश टीचर हूँ। ये मेरी दूसरी किताब है ICT इन एजुकेशन। इससे पहले मैंने पहली किताब दी थी लाडली, जो गर्ल इंसेंटिव स्कीम पे थी। ICT इन एजुकेशन का ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी क्वीन मेरी स्कूल में, जहाँ मैंने स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाया। और स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने पर मुझे ये महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और बच्चे कितना अच्छे से सीखते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड की तरह से ही समझिए। और उसके बाद फिर अलग अलग लेवल पे मैंने, जैसे MA करने के दौरान मैंने ICT के बारे में और समझा और जाना। फिर कोरोना के लॉकडाउन के टाइम मैंने ये समझा कि बच्चों के साथ हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कनेक्टेड थे, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, जूम ले लीजिए, टीम्स ले लीजिए, गूगल मीट ले लीजिए। हम अलग अलग तरीके से उनके साथ जुड़े रहे और बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके। तो इससे अच्छा ज़रिया क्या होगा कि हम ICT को एजुकेशन में और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। उसी के वेरियस गैप्स को मैंने समझा कि हाँ, टीचर ट्रेनिंग में भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम टीचर्स को अच्छे से ट्रेन कर सकें ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें एजुकेशन में। ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी तो ले आएँ एजुकेशन में, लेकिन टीचर्स को उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो उन्हीं सब बारे में ख्याल रखते हुए मैंने ये बुक निकाली और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके बारे में बात करी गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बुक सबके लिए काम आएगी, कुछ फ़ायदे की रहेगी मेरी। तो ये बुक मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से छात्र स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं? हाँ, दोनों तरीके से छात्र पढ़ सकते हैं इसको, और मैं चाहूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स तक पहुँचे। इसके बारे में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? और शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर आपकी ये बुक लॉन्च हुई है, तो इसको लेकर आप मतलब कितने खुश हो और साथ ही शिक्षा को लेकर बच्चों को क्या मैसेज? मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि नेशनल एजुकेशन डे पे मेरी ये बुक रिलीज़ हुई है, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था इस बुक को रिलीज़ करने का, और इससे बेहतर लोग नहीं हो सकते थे जिनके ज़रिए मेरी बुक रिलीज़ होती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी नित्यानंद तिवारी जी को इसके लिए कि उन्होंने ये मंच चुना, और प्रोफेसर धनंजय जोशी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया। वो मेरे गुरु रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उन्हीं के हाथों मेरे इस पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन है, और यही चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब ICT को अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकें और इसका लाभ ले सकें। बुक को लिखने में कितना समय लगा और किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया इसमें? बुक को लिखने में मुझे काफ़ी समय लग गया। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरी पहली बुक लाडली मेरी दूसरी बुक होनी चाहिए थी, ये मेरी पहली किताब होती, पर मैंने समय इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये समझा कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में अलग अलग स्तर पे काम कर रही है। मैं शायद इसे तब अगर पब्लिश करती जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी इसके ऊपर स्मार्ट क्लासरूम्स पे, तो शायद ये इनकम्प्लीट होती, ये पूरी किताब नहीं होती। पर अब मैं आज इसे रिलीज़ करते हुए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लॉकडाउन और हर तरीके के एस्पेक्ट्स को मैंने इसमें टच किया है और कोशिश करी है कि इसे बेहतर से बेहतर बना सकूँ टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। आपके नज़रिए से ऑफलाइन क्लास ज़्यादा इफेक्टिव होती है या ऑनलाइन? देखिए, आप कभी भी जैसे कि आज हम बात कर रहे थे, आप
ह्यूमन टच को तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप ऑफलाइन मोड में क्लास लीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड में क्लास लीजिए, आपको एक टीचर की ज़रूरत हमेशा रहेगी और स्टूडेंट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत रहेगी, इसीलिए टाइटल ये है इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड टीचर्स, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑफलाइन मोड में चले गए तो वहाँ टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, या ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि लॉकडाउन में जब हम ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ हम फिज़िकली एक दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, बच्चे और टीचर्स, तब ये टेक्नोलॉजी हमारे कितना ज़्यादा काम की रही। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब नॉर्मल क्लासरूम्स में हमारे पास आईसीटी रहता है तो उससे क्लास जो एक पढ़ाने का तरीका है, जो बच्चों को पहुँचाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, ग्रास्प करते हैं कॉन्सेप्ट्स को और याद भी रखते हैं काफ़ी टाइम तक। तो इसीलिए मुझे लगता है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों ही तरीके से आईसीटी की वैल्यू रहेगी। जी, मैं प्रेजेंटली वाइस चांसलर हूँ, फाउंडर वाइस चांसलर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का। आज जो ये यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ परिचर्चा के साथ पुस्तक विमोचन भी हुआ। ये एक बड़ा शुभ संकेत है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा, समाज और संस्कृति के ऊपर एक परिचर्चा हो, और इस पर आज मंथन भी हुआ और उसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया। सर, ये जो बुक है ये क्या मैसेज हुआ है? जी, ये पुस्तक आईसीटी पर आधारित है, डॉक्टर आस्था की, जो मेरी विद्यार्थी भी रही हैं, गुरु गोविंद सिंह इंटरपर्सनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है उन्होंने। और ये आईसीटी इन एजुकेशन मुझे लगता है कि आज समय की डिमांड है, क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना देखा और जिस तरह के पेंडेमिक आए, ऐसे में आईसीटी की डिमांड बढ़ जाती है। और यूजीसी भी कहती है कि अब हमें हाइब्रिड मोड पर पढ़ाना है, क्योंकि वायरस अभी गया है लेकिन पूरी तरह नहीं गया। तो मूक्स हैं, आईसीटी है, ये बहुत एआई है, मशीन लर्निंग है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जिससे टीचर विमुख नहीं रह सकता। तो हम टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, हम अपने बच्चों को इन तमाम एरियाज़ में मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल लर्निंग, इनको सबको एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। तो इस दिशा में ये अच्छा किताब है, मैं इसका स्वागत करूंगा। और इसके प्रकाशक जो हैं वीएल मीडिया सॉल्यूशंस का, उनका भी, कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक हमारे सामने रखी। और आज की ये परिचर्चा जो है मुझे लगता है कि दोनों रूप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसके लिए जो है सभी बुद्धिजीवियों का जो यहाँ पर आए, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। कि आज बहुत ही एक अच्छा दिन था, क्योंकि एजुकेशन हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया है और इनका भी बुक रिलीज हुआ है। बुक जो है आईसीटी के ऊपर है और ये थॉरोली रिसर्च बेस्ड है, तो इसीलिए इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बारीकी से रिसर्च ग्राउंड लेवल में करके जो फाइंडिंग्स हुआ है और आईसीटी की कैसे, कहाँ पे, किस हिसाब से यूज़ किया जाए। और आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आया है 2020 एनईपी, उसमें भी आईसीटी का बहुत इम्पोर्टेंट उसके बारे में कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन में क्या आईसीटी का क्या रोल होगा, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से उसमें रखा गया है। तो मुझे लगता है ये किताब पढ़ना चाहिए, और ये किताब स्पेशली जो टीचर्स के लिए और स्कॉलर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मुझे जो लगता है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट में देखा हूँ, इसका मेथोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत ही अच्छा लिखा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा किताब को देखना चाहिए, और एनईपी की तरफ से कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है कि अच्छा सक्सेसफुल होगा, एंड रीडर शुड रीड इट। इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहे ANN न्यूज़ नेटवर्क।